आज भी हमारे कृष्ण वृंदावन में गाय चराने जाते हैं। बहुत से भक्त बैठ के कथा सुन रहे थे। उन्हीं बहुत से भक्तों में एक भक्त है जो बड़ा भोला भाला भक्त, जिसे कहना चाहिए। उसने ये कथा सुनी, और जब उसने ये कथा सुनी तो उसके मन में ये बात आई कि बताओ, इस कलयुग में भगवान के जीवन में कितने बड़े कष्ट हैं कि भगवान को उस घोर कलयुग में गौचारण करने, गैया चराने खुद जाना पड़ता है। अच्छी बात नहीं है। बड़ा भोला भाला भक्त था, सीधा साधा शांत। वो वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में पहुंच करके वृंदावन के पंडित जी से एक मंदिर में पहुंचा और मंदिर के पंडित जी से कहता है, क्यों पंडित जी, क्या आपके ही मंदिर में भगवान गाय चराने जाते हैं? पंडित जी ने उसको डांट के भगाया। पंडित जी को लगा कि पागल है। पंडित जी ने कहा, तुम पागल हो? पत्थर की मूर्ति कभी गैया चरा सकती है? चलो भागो। भगा दिया। एक और दूसरे मंदिर में पहुंचा। उस मंदिर के पंडित जी से पूछा, महाराज जी, क्या इसी मंदिर में ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं? उन्होंने भी ऐसे ही कह के भगाया। तीसरे मंदिर में पहुंचा। अब उस मंदिर के पंडित जी थोड़े सरल सहज थे। जब भक्त की बात सुनी तो उनको लगा कि होगा भगवान का कोई भोला भाला भक्त। तो उस ग्वाल के भोलेपन को देख करके पंडित जी ने कहा कि हाँ हाँ, इसी मंदिर में भगवान गौचारण करने जाते हैं। तो ग्वाल कहता है कि पंडित जी सुनो, आज से भगवान को गैया चराने मत भेजना। पंडित जी ने कहा, वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इतनी सारी गैया हैं, कौन चराने जाएगा यदि ठाकुर जी नहीं जाएंगे? ग्वाल कहता है, पंडित जी, उनके बदले में मंदिर की जितनी भी गैया हैं उन सबको चराने के लिए मैं लेके जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक, मुझे तो काम इसी से है कि गौचारण हो। अब गौचारण के लिए तुम ले जाओ, चाहे तुम्हारे ठाकुर जी ले जाएं। तो ग्वाल ने कहा कि ठाकुर जी को मत भेजो, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। और वो ग्वाल गैया चराने के लिए जाने लगा। प्रतिदिन जाता, दोपहर में उसके लिए वहीं पर भोजन पहुंच जाता मंदिर से, शाम को सारी गैयों को लौटा ले आता। कई दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन एक दिन बीच में पड़ गई एकादशी। अब एकादशी में मंदिर में थोड़ा पूजन विशेष रूप से होता है। उस दिन ग्वाल जब गाय चराने के लिए गया तो उस दिन ग्वाल के पास अब तक दोपहर का भोजन नहीं पहुंचा। अब जब भोजन नहीं पहुंचा तो भूख से ग्वाल को गुस्सा आने लगा। ग्वाल मन ही मन सोचता है कि कन्हैया, जब आप आते थे तब आपको बड़ा कष्ट होता था, अब मैं आ रहा हूं तो आप मेरे लिए भोजन भी समय पे नहीं भेज सकते। भगवान ने सुना। भगवान ने अपने पीतांबर में मंदिर के जितने प्रसाद थे सब इकट्ठे करके रखे और पीतांबर ले गए जंगल में, और वो गैया चराने कहीं दूर गया था। एक पेड़ की डाल पे भगवान ने वो भोजन वाला पीतांबर टांगा और भगवान ने आवाज लगाई कि अरे भैया, भोजन कर लेना, मैं जा रहा हूं। और भगवान चले गए। यहां ग्वाल ने जब लौट के आया तो जंगल के एक पेड़ पे पीतांबर लटका देखा। उस पीतांबर को पेड़ से नीचे निकाला तो उसमें खूब सा भोजन। तो सबसे पहले तो उसने पेट भर के भोजन किया। तब उसकी भूख मिट गई, प्यास मिट गई। तब उसने उस पीतांबर को साफ करके अपने जेब में रखा। और फिर शाम को जब गाय लौटा करके वो मंदिर ले गया तो सबसे पहले गुस्से में वो मंदिर के पंडित जी के पास पहुंचा है और पंडित जी से जाकर के कहता है, कामहंत जी मर गए, कामहंत जी मर गए,
सबरे चेला आज, और जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। महंत जी, क्या आपके मंदिर के सारे चेले चपाटे मर गए हैं? पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, सब ठीक है। तो कहा जब सब ठीक है तो आज भगवान को भोजन लेकर के क्यों भेजा? इसी कारण से मैं अपना घर बार छोड़ के आया कि उनको कोई काम करना ना पड़े। अब वो गाय चराने नहीं जाते तो आप उनको भोजन लेकर के भेजोगे? पंडित जी को लगा ये तो ऐसे ही परेशान करता रहेगा, पता नहीं कौन इसको भोजन दे आया, और ये सोच रहा है कि भगवान दे के आए। तो ग्वाल कहता भरोसा नहीं तो ये देखो, ये पीतांबर है ना, ये किसका है? पंडित जी ने बोला ये तो भगवान का है। तो कहा इसी पीतांबर में बांध करके मुझे भोजन मिला, बंधा हुआ, तो मुझे भोजन देने के लिए वही ठाकुर जी गए थे, उनको मत भेजा करे। पंडित जी ने कहा ठीक नहीं भेजेंगे। पंडित जी ने कहा एक काम करो, तुम जंगल में मत जाओ, तुम गौचारण जो करने जाते हो वो तुम मत करो। तो बोला मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पंडित जी ने कहा वहां कोई और चला जाएगा, तुमको दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? पंडित जी ने कहा कि रात में मंदिर के बाहर बैठ के तुम्हें मंदिर की चौकीदारी करनी है। चौकीदारी कैसी? कि मंदिर में कोई भीतर आ ना पाए, कोई चोरी ना कर पाए, और भगवान भी कहीं जा ना पाए। अब 2 हाथ का डंडा लेके वो मंदिर के बाहर बैठा है रात में। रात में लगभग 12 बजे के बाद मंदिर के प्रतिबिंब से, मंदिर की मूर्ति से दिव्य तेज निकला और छम 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 की आवाज करते हुए आगे बढ़ा। उसने पलट के देखा तो भगवान थे। पहले तो उसने प्रणाम किया। भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो उसने अपना वो 2 हाथ का डंडा भगवान के पैरों के पास लगाया, और पैरों के पास लगा करके कहता है खबरदार, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं तो रास करने जा रहा हूं। ग्वाल ने कहा मैं इतनी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतनी कठिन भाषा नहीं जानता, सरल भाषा में बताओ कहां जा रहे हो? भगवान बोले अरे मैं नृत्य करने जा रहा हूं। उसने कहा और सरल भाषा में बताओ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा। तब भगवान ने कहा अरे मैं नाचने जा रहा हूं। तब वो ग्वाल कहता है अच्छा। रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई तहाँ, काहू से कन्हाई कछु झगड़ा करी आओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत ये विनीत या तो साथ में ले लीजिए मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। भगवान कहते मैं नाचने जा रहा हूँ। ग्वाल कहता अच्छा अच्छा, इतनी अंधेरी रात में तुम नाचने जा रहे हो? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं तो रोज जाता हूँ। ग्वाल ने कहा तुम रोज जाते हो नहीं जाते उसमें मुझे कोई मतलब नहीं, पर आज तुम नहीं जाओगे। भगवान ने कहा भाई जाने दे, मैं रोज जाता हूँ, जाने दे। ग्वाल कहता है यदि जाना ही है तो मुझे साथ में लेके जाओ। भगवान ने कहा चलो। भगवान आगे आगे, ग्वाल पीछे पीछे, दोनों चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान कहते मैं थक गया हूं, मुझे गोद में ले लो। ग्वाल कहता है कन्हैया जब तुम रोज आते थे तब नहीं थकते थे, आज मैं आया तो तुम थक गए। भगवान मन में सोच रहे लाला कहा है तो लाला कहने का फर्ज भी तो निभाओ, कम से कम अपने लाला को गोद में भी तो उठाओ। भगवान ने कहा सोच लो, यदि तुमने मुझे गोद में नहीं लिया तो ना आगे बढ़ूंगा ना मंदिर जाऊंगा, यहीं बीच रास्ते पे खड़ा रहूंगा। ग्वाल ने सोचा ये तो बड़े जिद्दी हैं।
गोद में उठाया। अब गोद में उठा करके ग्वाल चल दिया। वहाँ पर जहाँ भगवान रास करते थे, एक गुफा के भीतर भगवान प्रवेश करने लगे। ग्वाल से कहा कि सुनो, तुम यहीं खड़े खड़े देखना, कोई भीतर ना आ पाए। वहाँ भी ग्वाल को चौकीदारी करने के लिए बैठा दिया। गुफा के भीतर जाकर के भगवान रास करने लगे, नृत्य करने लगे। उस दिन भगवान शंकर को आने में काफी देर हो गई। भगवान शंकर भी रोज आते। अब भगवान शंकर जब नंदी पे बैठ के आए अपने अड़वंग वेश में, ग्वाल ने जब भगवान शंकर को देखा तो ग्वाल कहता है, अरे भूत, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर बोले, अरे मैं कोई भूत नहीं, मैं महादेव हूँ। ग्वाल ने कहा, तुम्हारा रूप रंग तो भूतों के जैसा, इसको देख के हमारा लल्ला डर जाएगा, इसलिए हम तुमको नहीं जाने देंगे। महादेव बोले, मैं रोज आता हूँ। ग्वाल ने कहा, रुको मैं कन्हैया से पूछ के आता हूँ। अब ग्वाल जब गुफा के भीतर गया तो ग्वाल ने देखा भगवान नाच रहे थे। नाचते नाचते भगवान के गले से मोतियों की माला गिरी, टूट के पृथ्वी पर बिखर गई। ग्वाल ने जल्दी जल्दी सारे मोती इकट्ठे किए, अपने पास में संभाल करके रखे। भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, चलो अब नहीं नाचना, बहुत नाच लिया। बाहर खड़े थे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण ने शिव को प्रणाम किया। हाथ पकड़ के ले गया, ले जाकर के मंदिर में बिठाया, बाहर से ताला लगा दिया। 4 बजे रात्रि में उस मंदिर की महाआरती होती थी। पंडित जी आ गए, पट खोलो, आरती करनी है। ग्वाल कहता है, पंडित जी आप लोगों को शर्म वरम लगती है या नहीं? कहा, भैया किस बात की शर्म? कहा, शर्म इस बात की कि बेचारा अभी तो आया है नाच गा के, उसको सोने भी नहीं दोगे क्या? पंडित जी ने कहा, ये तो पागल हो गया, कभी कहता है गैया चराता है, कभी कहता है नाचता है, कभी कहता है भोजन लेके आता है, ये पागल है, ये बिल्कुल पागल है। कहा, तुम पागल हो? पत्थर की मूर्ति कभी नाचने जाती? हमें तो आज तक ना दिखी। तब ग्वाल कहता है, यदि भरोसा नहीं है तो देखो, जो ना हो तो साथ में, तो हो तो का हाल, और मोहन की मिलती कहाँ, यह मौतन की मां। यदि मैं साथ में नहीं जाता तो ये माला वहीं टूट के गिर जाती। अब जब माला टूट के गिरती और जब ये आते बिना माला के, तो गले में माला जब ना दिखती तो आप लोग सोचते कि माला मैंने चुराई है, पर माला मैंने चुराई नहीं, ये नाचने गए थे, माला वहां टूट के गिरी, तब मैंने मोती इकट्ठे करके रख लिए। उस दिन से वृंदावन के उस मंदिर की महाआरती आज भी जो सुबह 4 बजे होती थी, वो सुबह 10 बजे होती है, क्योंकि भगवान रात्रि में रास करने जाते हैं, उसके बाद सुबह 4 बजे लौटते हैं। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक विश्राम करते हैं, 8 बजे उठते हैं, उसके बाद बाल भोग इत्यादि पाते हैं और फिर 10 बजे उस मंदिर की महाआरती होती है। तो आज भी भगवान रास रचाने, बांसुरी बजाने के लिए जाते हैं। और जब भक्त भगवान के सामने सच्चा समर्पण करता है तो उस सच्चे समर्पण को देख करके भगवान सब करते हैं। जैसे भगवान ने ग्वाल के भोले स्वभाव को, उसके भोलेपन को, उसके सच्चे समर्पण को देखा, तो भगवान सब करने लगे उसके लिए।